संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच संगत जी। गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर जितनी कृपा बरसाई उसको सुनने के लिए आप सब आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर सब आए। गुरु परिवार का शुक्रिया संगत जी। गुरु जी महाराज सत्संग कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, तो ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं। स्पेशल थैंक्स माय महाराज जिन्होंने मुझे वड्याय करने का मौका दिया। अगेन स्पेशल थैंक्स गुरु जी, गुरु परिवार, करण अंकल, आपने मुझे मौका दिया लीला सुनाने का। बहुत बहुत शुक्राना अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। हे आज्ञा, आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी। कैन यू हेयर मी अंकल? जी, आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। स्टार्ट माय जर्नी। गुरु जी सत्संग। गुरु जी महाराज, सत्संग करते टाइम कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ करना। जरा भी मैं आ जाए गुरु जी महाराज सत्संग करते टाइम, कुछ मेरा नहीं, सब तेरा ही तेरा। जो मैं बोलूंगी सब महाराज आपका दिया हुआ है। अरदास करती हूँ, बुलवाने वाले आप हो। सब तेरा ही तेरा गुरु जी महाराज, सब तेरा ही तेरा। जर्नी विद भाई महाराज स्टार्ट 2019। संगत जी महाराज जी के साथ कब से जुड़े हैं ये तो उन्हें ही पता है, कब से उनसे रिश्ता है, कब से उन्होंने जोड़ा है, ये महाराज जानते हैं। बट मैं 2019 में गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी थी। मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थे मम्मा, तो मेरे जिन्होंने मुझे जोड़ा वो पायल दी थी। वो मुझसे मिले 2016-17 में, बट तब से लेके 19 तक गुरुजी की कोई बात नहीं हुई। इतना पता था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, वो भी स्पिरिचुअल हैं, वो भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं, बट गुरुजी महाराज की कभी बात नहीं हुई। बिकॉज ही लीलाज गुरुजी महाराज, गुरुजी की वो लीला थी। जब मम्मा हॉस्पिटल में थे, पायल का अचानक कॉल आया, वो छतरपुर मंदिर से घर जा रहे थे। शी सेइंग कि मैं घर जा रही हूँ, स्वाति कैसे हो? तो मैंने उनसे बोला कि दीदी मैं ठीक नहीं हूँ, मम्मा हॉस्पिटल में हैं, उनको 4 दिन से होश नहीं आया। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा मम्मा को तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे आपकी मम्मी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं छतरपुर से ही आ रही हूँ, मैं अरदास करूंगी उनके लिए और मैं उनको लोटा ब्लेस करवा के ला कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है दीदी आप लेके आना। तो नेक्स्ट डे ती लोटा लेकर भी आए। और जब मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई, जब कहते हैं ना गुरुजी महाराज अपने ऊपर बात नहीं लेते, ये चीज मुझे पायल दी ने बाद में समझाई। जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी थी संगत जी, आई वॉज इन जीरो। मतलब मुझे बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं था। मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे कुछ नहीं पता था। जब पायल दी ने कहा कि तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें लोटा पकड़ा देती हूँ, तो उस टाइम पर दी ने कहा मैं नोएडा जा रही हूँ। जब दीदी यहाँ आए, मैं अपने यहाँ पे आई, तो मैं हॉस्पिटल चली गई। ऐसे होता रहा, दीदी हॉस्पिटल के बाहर आधा घंटा धूप में खड़े रहे, बट वो लोटा मम्मा के पास नहीं पहुंचा। मतलब लीला गुरु जी, वो लोटा मम्मा के पास नहीं पहुंचा। जब तक वो लोटा मेरे पास आके मम्मा के पास गया, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ हो चुकी थी, बट उनकी डेथ होते टाइम वो जल उनके अंदर गया। मुझे पायल दी ने समझाया कि गुरुजी अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते, मम्मा की इतनी ही लिखी हुई थी। बट इस बात की मुझे खुशी है, मेरी मम्मा गुरुजी के चरणों में है। और मम्मा की जान कहते हैं ना, माँ बाप के कर्म बच्चों को भुगतने बैठते हैं। संगत जी पता नहीं कौन से ऐसे कर्म थे मेरे मम्मा पापा के, कौन से इतने अच्छे कर्म थे जो मुझे इतने प्यारे गुरुजी मिले, इतनी छोटी इतना कम एज में मुझे इतना ब्लेस किया, इतने प्यारे गुरुजी मिले। और उनका बहुत शुक्राना है। पता नहीं कौन से मेरे पेरेंट्स के इतने अच्छे कर्म थे। जब मम्मा की डेथ हुई, पापा तो 2010 में चले गए थे। वो पापा शिव भक्त थे। मेरी स्टार्टिंग की जो जर्नी रही है बहुत स्पिरिचुअल रही है। स्टार्टिंग से मम्मा के साथ मंदिर जाना, पूजा करना, नवरात्र रखना। मम्मा राधा स्वामी बाबा जी को मानते थे। मम्मा राधा स्वामी थे, पापा शिव भक्त थे। तो पापा की डेथ हो गई थी 2010 में। उसके बाद 2019 में जब मम्मा गई तो लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है।
बट गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं। देखो संगत जी, जब हम गुरुजी हमको अपने साथ छोड़ते हैं ना, या तो हमारा माड़ा टाइम आने वाला होता है या आ गया होता है। और हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, उस टाइम अपने बच्चे को अपना हाथ पकड़ लेते हैं। तो मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है। पापा की भी डेथ हो गई, मम्मा की भी हो गया, मैं क्या करूंगी। बट गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, उन्होंने अपने साथ जोड़ा। और 2019 में 2019 में ही उन्होंने मेरे को अपने साथ कनेक्ट किया। मम्मा की डेथ के बाद मैंने ऑफिस वगैरह बंद कर दिया, जॉब पे जाना। बट मुझे गुरुजी के अपने आप मैसेज मिलते थे कि पुत्र, तू रोया ना कर, जो तू अपने माँ प्यो नु याद करके रोंदी है, वो मेरी कोल आके रोंदे ने। तो मैं पायल दी से पूछती थी, दी क्या मतलब है इसका, मुझे मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं, मैं तो गुरुजी को नहीं मानती। बस मेरी जब पायल दी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था ना, तो मेरे मन में ये चीज था कि महाशिव। और कभी भी ना ये क्वेश्चन नहीं आया मेरे मन में कुछ भी कि ये क्यों, कोई ये क्या। बस मुझे था कि पता नहीं, एक अलग सा लगता था कि हाँ कुछ है, कि कोई तो पावर है, जब दी ने मुझे बताया। और मैं दी ने 2019 में ही बड़े मंदिर गुरुजी ने मुझे बुला लिया। मैं पायल दी के साथ बड़े मंदिर गई। उससे पहले मुझे पायल दी का कॉल, मुझे मैसेज मिलता है गुरुजी का, पुत्र मैं तेनू ब्लेस कर चुका हाँ। तो पायल दी का मेरे पास कॉल आता है, वो कहते हैं स्वाति मैं आज बड़े मंदिर गई थी, मैं तुम्हारे लिए ना स्वरूप लेके आई हूँ। गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट, मतलब मेरे माइंड में दिया, और मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, पिंक चोले में है। तो मैंने उनको थैंक यू किया, बट उस टाइम पे मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा दी मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। मैंने कहा पूछो। मैंने कहा गुरुजी का मुझे मैसेज मिला कि पुत्र मैं तेनू ब्लेस कर चुका हूं, इसका क्या मतलब है, मतलब उन्होंने मुझे कैसे ब्लेस किया। जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, मैं सच्ची बताऊं संगत जी, मेरा एक लालच था। मुझे था कि आई वांट टू बिकम अ गुड सिंगर। और मैं गुरुजी महाराज से मुझे मैसेज मिलता था कि जो कहीं नहीं मिलता ना, वो मेरे दर मिलता है। और मैं उनसे कहती थी गुरुजी मैं तो सिंगर बनना चाहती हूँ, नहीं बन पाई, आपकी दर पे आ जाऊंगी तो बन जाऊंगी ना, अगर आपके पास आ जाऊंगी तो। तो मैं उनकी पोस्ट वगैरह देखती थी गूगल पे, उनकी इमेज उनको निकाल के उससे बातें करती थी। तो जब देखा मुझे ये मैसेज आता है कि गुरुजी ने जो तुम्हें ब्लेस किया, दी ने मुझे कहा कि जो तुम्हें मैसेज मिला पुत्र मैं तेनू ब्लेस कर चुका हूँ, उसका मतलब यही है। उन्होंने मुझे बताया, देखो उन्होंने तुम्हारे स्वरूप भेजा तो मतलब ब्लेस कर दिया। अब स्वाति ये स्वरूप मैं तुम्हें देने नहीं आऊंगी, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना होगा या बड़े मंदिर चलना होगा। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, थर्सडे का दिन था, मैंने ऑफिस से ऑफ था मेरा उस टाइम पे, डोंट नो कोचेस याद नहीं है। मैंने बड़े मंदिर हम गए। बड़े मंदिर जब हम गए, पहला दिन था, दी ने मेरे को, और वहां पे इतनी शांति मिली ना। मैं इतना डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी कि मम्मा की डेथ को कुछ थोड़ा सा ही टाइम हुआ था, कुछ महीना ही हुआ था। बट मुझे बहुत शांति मिली, और वहां पे जाके ना एक अलग सी मेरे को लाइट सा फील हुआ, बहुत लाइट फील हुआ। मेरे को प्रेगनेंसी बहुत अच्छी आ रही थी, और मेरे पाँव में ना लगी हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने पायल दी को कहा कि दीदी मैं मत्था नहीं टेकूंगी, क्योंकि मेरे से झुका नहीं जा रहा। तो दी ने कहा देखना गुरुजी मत्था टेकवाएंगे तुमसे। और सीरियसली गुरुजी ने मुझसे मत्था टेकवाया, मैंने माथा टेका। तो मैं मतलब खुद हैरान थी कि मेरे तो पाँव में लगी हुई थी, मैं झुक नहीं पा रही थी। लेकिन अब समझ में आता है, वो तो एक गुरुजी महाराज के लिए एक छोटी सी चीज है। गुरुजी महाराज तो पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकते। वो तो एक बहुत ही छोटी सी चीज थी गुरुजी महाराज के लिए। फिर वहां पे चाय प्रसाद लिया, हम घर आए। घर वहां पे बड़े मंदिर में जब मैं पहली बार गई थी, पायल दी के साथ मैं अलग हो गई। देखो गुरुजी महाराज की लीला हम नहीं समझ सकते, गुरुजी महाराज की क्या लीला है हम नहीं समझ सकते। गुरुजी ने पायल दी को और मुझे उस टाइम पे अलग कर दिया बड़े मंदिर में, और मेरा डे वन था वहां पे। और पायल दी वहां खड़े थे जहाँ पे शूज मिलते हैं, और मुझे ये ही नहीं पता था कि शूज कहाँ पे हैं। मैं चली ही जा रही हूँ, बट सीरियसली डोंट नो कि वे मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मैं चलती जा रही हूँ। और गुरुजी ने क्यों मेरे को वो धूप में चलाया, कौन सा कर्म काटना था, कौन सा कष्ट काटना था, वो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। बस गुरुजी महाराज के बहुत शुक्राने हैं, ये 2019 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। फिर मेरा कनेक्शन बन गया, धीरे धीरे टेस्टिंग होती रही।
टेस्टिंग होती रही। गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हैं, 90% वो अपने ऊपर लेते हैं। सत्संग में मुझे पता लगा जब धीरे-धीरे कि देखो धीरे-धीरे हर चीज़ समझ में आने लगी कि हमें शब्द गुरबानी के साथ जुड़ना चाहिए। जब मम्मा की डेथ हो गई थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, मुझे नींद आ जाती थी, मैं सो जाती थी। जैसे बच्चा अब अपने पिता की गोद में है। 2020 आया, 2020 आया, उस टाइम पे गुरुजी का फर्स्ट सत्संग हुआ हमारे घर में। सीरियसली हम मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि 3 घंटे की प्लेलिस्ट चलती है और ना ही मेरे पास कोई संगत थी। पायल दी उस टाइम तक थे, उसके बाद में मतलब हमारी बातचीत कम हो गया था। जो गुरुजी की लीला मतलब टच में थी, सिर्फ़ कुछ प्रॉब्लम थी उन्हें, जो भी था। शुक्राना उन्होंने मुझे जोड़ा इतना प्यारे गुरुजी महाराज के साथ। फिर 20 में सत्संग हुआ और बहुत मतलब हमने बलून्स वगैरह लगाए घर में। बहुत प्यारा गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ। गुरुजी महाराज ने कहीं बार मुझसे अकेले भी सत्संग करवाया। कई बार ऐसा हुआ मैंने सत्संग किया और मैं अकेले ही बैठी हूँ कि मेरे घर में उस टाइम पे कोई नहीं मानता था। बट आज सबके गुरुजी ने महाराज ने सबको कनेक्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा कनेक्ट। गुरुजी महाराज के अनंतम शुक्राने हैं। जितनी वड्याई करे गुरुजी की उतनी कम है। गुरुजी महाराज के बहुत, 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 बहुत शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। गुरुजी महाराज के बहुत शुक्राने हैं। उसके बाद तो 2021 22 में 22 मेरी गुरुजी मतलब 23 मैंने घर में डिसाइड किया कि भैया मुझे गुरुजी मतलब इतनी मैं सोचती हूँ कैसे कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी मतलब संगत जी, गुरुजी किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ रह जाती है ना, वह हमारे लिए सही होगी। अगर सही है तो वो हमको ज़रूर ब्लेस करेंगे, सही नहीं है तो वो नहीं ब्लेस करेंगे। मेरे को ये चीज़ धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आई। मतलब गुरुजी जब ड्रीम में दिखाया कि कल्याण करा गई तू, इट्स अ ब्यूटीफुल मतलब दिस इज़ अ लव, वॉव! मतलब अनमोल है और गुरुजी से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता और संगत जी हम सबको ना किसी और से प्यार की चाहत रखनी भी नहीं चाहिए। हम कोई भी है, हमें गुरुजी महाराज से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। मुझे बहुत प्यार करता है और मैं चाहती हूँ कि मुझे वही प्यार करें और सारा संगत परिवार सब मतलब सब एक गुरुजी वो महाशिव महापरिवार गुरुजी ने अपना बनाया। उम, उसके बाद मेरा एक ऑपरेशन होता है, मुझे रात को पेन होता है, मैं घर में कहती हूँ कि भैया मुझे पेन हो रहा है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वो पेन का इंजेक्शन लगाते हैं, हम वापिस आ जाते हैं। हम वापिस आ जाते हैं, मुझे फिर 1 घंटे के बाद पेन होता है, मेरी दीदी आए हुए थे। मैं फिर बोलती हूँ कि दीदी मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। हम फिर जाते हैं, तो वो एडमिट कर लेते हैं। एडमिट किया उसके बाद सुबह एक अल्ट्रा टेस्ट वगैरह होता है, उसमें पता लगता है आप पे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, 16 mm का स्टोन है। फिर मेरे माइंड में थॉट आया गुरुजी मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये कोई बहुत बड़ा संकट गुरुजी महाराज ने काट दिया। ये एक छोटे से 1-2 ऑपरेशंस देके कोई बहुत बड़ा संकट काट दिया। बट उस टाइम मेरे माइंड में क्या आया गुरुजी इतनी छोटी एज में आपने मतलब मेरे को मेरा स्टोन कैसे हो गया? मैं तो कुछ गलत भी नहीं खाया ये वो बहुत सारी चीज़ें आई। नहीं पता था कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ऑपरेशन हुआ, सब चीज़ें हुई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। धीरे-धीरे सब ठीक होता गया, सब बहुत अच्छा होता गया। फिर उसके बाद जब मैं घर आ जाती हूँ, घर आने के बाद हमें स्टिचेज़ का मतलब टाँके खुलवाने के लिए जाना था। डॉक्टर ने बुलाया हुआ था भैया को। मेरे भैया ने 7 पहले कैब किया, कैंसल हो गया, फिर कैब किया, फिर कैंसल हो गया। 7 कैब कैंसल हो गई। इतने में हमारी बेल बजती है। जब भैया गेट पर गए, जैसे ही मैंने वो पार्सल आया था जालंधर से, जैसे ही वो पार्सल ओपन किया उसमें ब्लेसिंग्स थी। तो मैं वो ब्लेसिंग्स देखकर ना बहुत खुश हो गई। और वो मेरी मतलब मेरा जो बेस्ट डे था, फर्स्ट गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, सेकंड सत्संग करवाया, चाय प्रसाद बनवाया और मुझे पता ही नहीं था स्टूपिड को गुरुजी मुझसे इतनी प्यारी सेवा ले रहे हैं। चाय प्रसाद मतलब मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। फिर जब मैं जैसे ही मैंने वो ब्लेसिंग्स पहनी ना और वो
टूट गई, वो टूट के ना पूरा गिर गया, उसका एक-एक मोती बिखर गया। और मेरी भाभी हँसने मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा मज़ाक बन गया कि शायद स्वाति के मन में कोई भाव नहीं है, भाव से नहीं पहना। मुझे नहीं पता था कि ब्लेसिंग्स टूटने का क्या मतलब होता है। जब मेरे पास मैंने किसी संगत से बात करी उस टाइम पे कि मैंने ऐसे ब्लेसिंग्स पहना और वो पूरा गिर गया, तो हर एक मोती उसका अलग हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया तुम्हारा कोई बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ा कर्ज़ था, वो कट गया। मैंने उसको बताया कि अभी हम बाहर जा रहे थे दी और हमारी कैब भी बुक नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कोई बहुत बड़ा संकट था, वो कट गया बट आज आप बाहर जाना ही मत। फिर हम गए नहीं। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे धीरे-धीरे रिकवर कर दिया। मैं धीरे-धीरे ठीक हो गई। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे अब्रॉड सेटल्ड होना है। मैंने अपने भैया को बोला, "भैया मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे मेरा पासपोर्ट मतलब बनवाना है।" मेरे भैया बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे। उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोला कि नहीं आप घर बैठ जाओ, नहीं बाहर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं भैया मुझे सेटल्ड होना है। भैया ने बोला नहीं, तो मैं बहुत आराम से अपने रूम में चली गई। मन उदास था बट मैंने सिर्फ़ गुरुजी को कहा, मैंने कहा आप तो सब कर सकते हो ना। ये सत्संग मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा करीब है। मैंने उनसे कहा कि आप सब कर सकते हो तो उम, आप सब कर सकते हो गुरुजी। संगत जी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कैसे-कैसे चीज़ें हो गई। जैसे कहते हैं ना कि कैसे-कैसे चीज़ें होती चली गई। मतलब हर एक चीज़ बहुत पोलाइटली हो गई। बीच में मेरा वीज़ा अटक रहा था। वो दिन था गुरु पूर्णिमा वाला दिन। मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी को ऐसे ही ना मज़ाक में बोला। जब मेरे को थोड़ा-थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया था कि माँगते नहीं हैं उनसे। उनको मानते हैं मतलब सब देखो जब हम गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होते हैं ना, सबसे पहले गुरुजी हमारी हेल्थ चेक करते हैं, जिसका हम ध्यान नहीं देते अपनी हेल्थ का। गुरुजी सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ को देते हैं। धीरे-धीरे करके हमारी हेल्थ रिकवर करते हैं गुरुजी, हमारे कर्म कट पाते हैं। हाँ जी, तो मैं क्या शेयर कर रही थी? हाँ जी उसका मेरे पासपोर्ट का। फिर जब वीज़ा का मैंने गुरुजी को बोला कि आज अगर आज के दिन मेरा वीज़ा आ गया ना, ट्रस्ट मी गुरुजी महाराज मैं ये सोचूँगी मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। सीरियसली मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। और मैंने उनको ये चीज़ शाम को 7 बजे कही थी, 9 बजे मेरा वीज़ा आ गया था, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। जय गुरुजी। मैं मेरा वीज़ा आ गया 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे था। ही इज़ कॉलिंग आई वांट लाइक गो टू बड़े मंदिर एंड 8 जुलाई मेरी फ्लाइट थी। शाम 7 बजे मैं 7 जुलाई गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था। हम 5 बजे वहाँ पे गए, दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ पे हमको रात के 2:30 बज गए। ठीक है, मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई थी। गुरुजी आपने सब चीज़ें इतनी अच्छे से कर दिया, फैमिली भी मान गई, सब चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है। तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरा करियर सेट हो जाएगा ना, वो जगह मेरे लिए सही है। मैं उनसे ये आज्ञा लेने गई थी। जब वहाँ पे हम शाम 5 बजे गए थे और रात के 2:30 बज गया, तो जिनके साथ मैं गई थी, वो सिस्टर भी मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी है। और तो उन्होंने उनके हस्बैंड बोलते कि वो लाइन से बाहर निकल गए। जब वो बाहर निकल गए ना तो मेरा मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, "प्लीज़ भैया मत जाइए ना, मत जाओ, हम दर्शन करके चलेंगे, बस पहुँचने वाले हैं।" मैं उनसे बात कर रही थी और मेरे मन में ये चल रहा था गुरुजी से, "गुरुजी आपने मुझे आज्ञा नहीं दिया, दरबार तक ला" मतलब मुझे इतनी भी समझ में नहीं आई कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, वही दरबार है, बस मेरे मन में था कि मुझे अंदर तक जाना है। मन की जो फीलिंग्स थी। इतनी संगत थी, बहुत सारी संगत थी, हम सत्संग कर रहे थे सारे पहले। उसमें से एक संगत आती हैं, वो एक संगत आती है, वो मुझे आवाज़ लगा रहे होते हैं, जबकि मेरा ध्यान अपने सिस्टर के हस्बैंड से बात करने में होता है कि प्लीज़ भैया मत जाओ, प्लीज़ भैया लाइन से बाहर नहीं जाइए, ठीक है? तो वो ब्लेसिंग्स मेरी सिस्टर के हाथ में देते हैं। तो जो वो आंटी होते हैं ना, वो आंटी कहते हैं कि आपके लिए नहीं, ये उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको दे दो। तो वो मुझसे बात करते हैं, मैं उनको शुक्राना करती हूँ, मुझे उस टाइम पे आंसर मिल जाता है, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद हम लाइन से बाहर आ जाते हैं, लंगर प्रसाद तो लिया नहीं होता, अब मैं गुरुजी से कहती हूँ, "गुरुजी मतलब बड़े मंदिर बुलाया और लंगर प्रसाद भी नहीं खिलाया।" क्योंकि देखो संगत जी हम जो लंगर प्रसाद करते हैं ना, लंगर प्रसाद ना मतलब
हमारी ब्लेसिंग्स है उसमें, एक एक कण में हमारी ब्लेसिंग्स, जब एक एक तिनके में, लंगर प्रसाद सत्संग में, जो हम सत्संग सुनते हैं, एक एक सत्संग में हम जो हम सुन रहे हैं, हमारी मेडिसिन का काम होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना हमारी मेडिसिन का काम होता है। डोंट नो आज गुरु जी महाराज की क्या इच्छा थी, जो गुरु जी महाराज ने ये अपनी बड़ियाई करने का यहाँ पे मौका दिया। जबकि मैं तो ऐसे संगत को सत्संग सुनाती रहती हूँ कॉल कर करके, मतलब मुझे नहीं पता गुरु जी महाराज क्यों, गुरु जी महाराज की क्या मर्जी थी। तो वहां पे मैंने तो गुरु जी महाराज से अरदास किया था कि आप मुझे एक बाइट खिला दो, हम सबको, जो मतलब जो मेरे साथ थे, सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं, हम सबको एक एक बाइट खिला दो। मैंने एक बाइट की उम्मीद किया था, गुरुजी ने 2 थाली प्रसाद की दिया, जिसमें से हम सब ने वहीं पे लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद 8 जुलाई को मेरी फ्लाइट थी। मैंने फ्लाइट लिया, सुबह मॉर्निंग में फ्लाइट लिया, मैं दुबई पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद मुझे मतलब जॉब के लिए गई थी, बट मेरा मन नहीं लगा वहां पे, मतलब फील लाइक मेरे को ऐसे हो रहा कि मैं उदास हो गई वहां पे। मेरे पास गुरु जी का एक भी स्वरूप नहीं था, और मेरे को ना अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा कि मैं क्यों नहीं लेकर आई। आई वॉज इन वेरी गिल्ट कि मैं क्यों नहीं लेकर आई इंडिया से। मेरे को ऐसा गिल्ट होने लगा। और सत्संग इज मतलब लर्निंग लीला इज गुरु जी महाराज। सीरियसली लीला इज गुरु जी महाराज। मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि दुबई वहां सब में भी गुरु जी की संगत है। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि वहां पे भी गुरु जी की संगत होती है। मुझे नहीं पता था। वहां पर गुरुजी महाराज से मैंने मतलब इंडिया में ही संगत से बात की कि मुझे गुरुजी से बात करनी है। मैं उनको आंखें बंद करो तो वो बिल्कुल आपको नजर आते हैं। गुरुजी ने बहुत बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो वहां पे गुरुजी ने एक नहीं, दो नहीं, दुबई में 3 दरबार भिजवाए मेरे पास, सब रूप भिजवाए। तो मुझे लगा कि हाँ मेरी जॉब फाइनल हो जाएगी यहाँ पे, कि सब चीज अच्छा हो जाएगा। और गुरुजी महाराज का सब रूप मुझे मिल गया। मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरी कुछ भी इशू आता है, मेरी जॉब फाइनल नहीं होती, मैं इंडिया वापस आ जाती हूँ। बट मेरे मन में 1% भी गिल्ट नहीं होता। पता नहीं क्यों गुरुजी कुछ ऐसा भाव डाल देते हैं, 1% नहीं, कि ये चीज आता है। ये इतना इतना समझ आ गई होती है कि गुरुजी महाराज ने जो किया है ना संगत जी, आज हम जो मतलब वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। हमको उस टाइम पे समझ में नहीं आता। ठीक है। आप मतलब कैन यू बिलीव संगत जी, मैंने तो गुरुजी महाराज से ये अरदास किया था कि आप मुझे अब्रॉड में जॉब दे दो। उन्होंने वहां पे मेरी मतलब, मैं इस यहाँ पे मुझे सत्संग का मौका मिला है तो बता रही हूँ, मेरी शादी तक की बात चलवाई। मतलब क्या, मतलब कहाँ कहाँ से गुरुजी ने रिश्ते भेजे, मतलब शादी तक की गुरुजी महाराज ने बात चलवाई। अब वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, वो उनकी लीला है, वो जो करेंगे उसमें मंजूरी है। फिर उसके बाद संगत जी 2024 में बहुत बहुत कनेक्शन, बहुत प्यारा कनेक्शन फील करवाया गुरुजी ने। गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारा कनेक्शन फील करवाया। 2 जनवरी को न्यू ईयर सत्संग हुआ घर में। वो हमारे घर का पहला मतलब वैसे वाला सत्संग था जो गुरुजी को चोला पहनाया गया। और वो सत्संग भी गुरुजी ने उनसे दरबार लगवाया जिन दीदी ने मेरे को जोड़ा था, पायल दी ने। उन सत्संग में वो दीदी आए। ठीक है। गुरुजी महाराज ने मतलब जो भी करवाना था वो सब बहुत अच्छे से हुआ। गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब सब अच्छा होता गया। बस मेरे को उसके बाद धीरे धीरे ये चीज समझ में आई कि ज्यादा से ज्यादा गुरबानी के साथ जुड़े, जितना हो सके गुरबानी के साथ गुरबानी के साथ हमको जुड़ना चाहिए, और संगत के साथ जुड़ना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। देखो जो मेरा सत्संग था, जब जिस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, वहां से मेरे को ये चीज समझ में आई थी क्लियरली कि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ होना चाहिए। गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहिए, और किसी के साथ नहीं। मतलब सत्संग सुने, सत्संग में काफी सारी अपनी बातों के आंसर मिलने लगे। जून में मेरे को मेरी भतीजी का बर्थडे था। तो मेरा मन था कि मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग रखना है उस दिन। मैंने एक आंटी को कॉल किया, एक आंटी को कॉल किया, आंटी सत्संग है, सत्संग करवाना है। वो आंटी आ गई, उन्होंने दरबार लगाया। बहुत प्यारा सत्संग हुआ, बहुत कनेक्शन, बहुत प्यारा फील करवाया गुरुजी ने। बहुत प्यारा सत्संग हुआ।
बस संगत जी मैं यही बोलूंगी, ऐसा नहीं है गुरुजी। मतलब अगर हम गुरुजी को मतलब चोला पहनाएंगे, जैसे आजकल जो सब कर रहे हैं, डेकोरेशन करवाना, बहुत महंगे महंगे सत्संग करवाना, हम वैसे ही सत्संग करेंगे। तभी जब वैसे करवाना होगा ना गुरुजी महाराज वो भी करवा लेंगे। बस कभी भी अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना, कभी भी। अगर हम एक स्टूल टेबल लगा के भी सत्संग करेंगे, गुरुजी महाराज वहां पे भी विराजमान होंगे। ज्यादा से ज्यादा गुरबानी के साथ जुड़ेंगे। वहां गुरुजी, अब बहुत बहुत बार ऐसा होता है हम बड़े मंदिर नहीं जा रहे होते, हम सब इतना दूर दूर होते कि बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे होते। तो किसी के मन बहुत, मेरे भी मन में आता है, मुझे भी बड़े मंदिर की याद आ जाती है। सब संगत के मन में ये आता है कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही, मैं गुरुजी के पास नहीं बैठ पा रही। नहीं, आप घर पे हो, आप घर से अरदास कर रहे हो, गुरुजी वहीं आ जाएंगे। आप लंगर प्रसाद बड़े मंदिर में नहीं खा पा रहे, आप घर में लंगर प्रसाद बनाओ। आप गुरबानी पढ़ते हुए लंगर प्रसाद बनाओ, आप शब्द सुनते हुए लंगर प्रसाद बनाओ, गुरु जी को भोग लगाओ। वही आपकी दवाई है, वही आपकी मेडिसिन है। आप उस प्रसाद को, आप खाना भी खा रहे हो ना अपनी थाली में, और आपका भाव इतना सच्चा है कि आप गुरु जी को याद करते हुए खा रहे हो, तो वो गुरु जी तभी उसको भी ब्लेस करते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु जी उसको भी ब्लेस करते हैं। तो अनंतम शुक्राने गुरु जी के। सत्संग हुआ बहुत प्यारा। सत्संग के बाद आंटी ने बोला, चार आंटी ने कहा कि अभी जो चल रही है 3 जून, 3 जून था उस दिन, बेटे मैं आज जा रही हूँ और मैं ये ले जाऊंगी नेक्स्ट डे। मैंने कहा जी आंटी जी आप ले जाना। नेक्स्ट डे वो आंटी नहीं आए, ना उनका कॉल आया, और पता नहीं क्या गुरु जी की कृपा रही, मैंने भी उन्हें कॉल नहीं किया। 4 जून अगेन सत्संग हुआ, नेक्स्ट डे भी हुआ, मतलब रेगुलर सत्संग होने लगा। बस किसी संगत को नहीं बुलाया। संगत जी जब हम सत्संग करते हैं ना, संगत के साथ, मतलब सत्संग गुरु जी मतलब संगत हम उनके साथ मिलके बैठते हैं, उससे अच्छी बात तो कुछ नहीं है ना। बट जब आप अकेले गुरु जी के साथ बैठते हो और शब्द गुरबानी चल रही होती है, बेशक 10 मिनट से ही, वो कनेक्शन एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता। वो मतलब जो आप डायरेक्ट जुड़ते हो ना गुरु जी से, तो रेगुलर सत्संग मतलब हुआ, फिर नेक्स्ट डे भी हो गया, फिर नेक्स्ट डे भी हो गया। रूल्स वही फॉलो हो रहे, कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, चाय प्रसाद बना रही हूँ, बट ज्यादा संगत नहीं है उसमें। ठीक है। और उन आंटी को मैंने भी कॉल नहीं किया, उन आंटी का भी कॉल नहीं आया जो नेक्स्ट डे चोला लेने आने वाले थे, उन आंटी का भी कॉल नहीं आया। फिर उसके बाद 9 जून को, 8 to 9 जून को सत्संग चल रहा था, लास्ट आरती थी, उन आंटी का कॉल आने लगा और मैंने कॉल कट कर दिया, बिकॉज आप प्लेलिस्ट चल रहा था फोन में। फिर कॉल आया, मैंने फिर कट कर दिया, बट और बीच में आरती करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि आंटी मुझे डांटेंगे, और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी महाराज प्लीज आंटी को डांटे ना, बिकॉज वो मतलब मेरे मन में ये चीज आई कि वो मुझे कह सकते हैं, बेटे मैंने कॉल नहीं किया, आप तो कर सकते थे, आपकी जिम्मेवारी थी मुझे कॉल करना, आपने क्यों नहीं किया। 1% मेरे मन में ये चीज है, आंटी मेरे को डांट मारेंगे। तो मैं थोड़ा सा डर गई कि आंटी मेरे को डांटेंगे। बट जब मैंने कॉल पिक किया, मैंने आंटी को बताया, आंटी रेगुलर सत्संग हो रहे थे, दैट्स वाई मैंने कॉल नहीं किया। आंटी ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बहुत प्यार से बात की, और मैंने आंटी को दर्शन करवाए। तो आंटी ने कहा आपने मुझे पहले वीडियो कॉल क्यों नहीं किया। वहां पे बहुत प्यारे दर्शन हुए थे, इतने, उसमें कभी हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं क्लियरली, आज भी मेरे पास वो वीडियोस हैं। कभी हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, कभी गुरु जी के, किसी को गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, बहुत प्यारे। आंटी ने वो शुक्राना किया, और आंटी ने कहा ठीक है अभी आप गुरु जी को डिनर करवाओ, गुरु जी के पास में ही सो जाना, नेक्स्ट डे मैं ले जाऊंगी चोला। तो मैंने बोला ठीक है आंटी। आंटी से बात हुई, कॉल कट हो गया। तो मेरे मन में था, मैं मतलब मेरे जो मन में था, मैंने उन आंटी को कहा आंटी मेरा नेक्स्ट डे भी सत्संग करने का मन है, मेरा अभी और सत्संग करने का मन है। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी को कपड़े चेंज भी तो करने होते हैं ना, आप मुझसे कोई और चोला ले लेना, या आप मेरे साथ चलना, मैं आपको और दिलवा कर ले आऊंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। ठीक है, गुरुजी को डिनर प्रसाद दिया, मैं अपने रूम में आई। मेरे भैया जब माथा टेकने गए तो उन्होंने कहा आंटी ले गए, मतलब
ले गए, मैंने कहा हाँ जी भैया, ठीक है। और नेक्स्ट डे होगा सत्संग दोबारा। ऐसे ही भैया ने मुझे बोला, हम कपड़ों की बात हो रही थी, भैया ने मुझे कहा स्वाति अपने लिए ना मतलब आप जीन्स ये सब ले लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं सबसे पहले ना अपने गुरुजी के लिए ड्रेस लेकर आऊंगी अपने। इतनी सी बात हुई और हम दोनों बहन भाई डिनर करके सो गए। सुबह मेरे पास संगत का मैसेज आता है, एक संगत का, कि अपना एड्रेस शेयर कर दो। स्वाति मुझे गुरुजी ने कुछ हुक्म दिया है, अपना एड्रेस शेयर कर दो। तो मैंने शुक्राना किया, मेरे को था गुरुजी महाराज की कुछ ब्लेसिंग्स भिजवानी होंगी उन्होंने, और मैंने उनको अपना एड्रेस शेयर कर दिया। एड्रेस शेयर कर दिया, और जब मेरे पास मतलब फादर्स डे वाले दिन, उस दिन फादर्स डे था, जब वो पार्सल आया मैंने उसको ओपन किया, मेरे पास गुरुजी के चोले ने आए। और मतलब पूरा सेट आया गुरुजी के चोले का, गुरुजी की गद्दी, गुरुजी के मतलब पूरा सेट आया गुरुजी का। और उसको देख के मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। मैंने कहा गुरुजी महाराज अब इतना गरीब से सुनते हो मुझे, मतलब मैं तो खुद जाके भी ले आती, बट देखो उन्होंने अपने बच्चे को जाने भी नहीं दिया। वो इतने करीब से अपने हर एक बच्चे को सुनते, कभी भी किसी भी बच्चे को वो अधूरा नहीं छोड़ते, अपने किसी भी बच्चे की विश को वो अधूरा नहीं रखते। तो देखो उन्होंने जाने भी नहीं दिया कहीं पे, ठीक है, और उन्होंने घर बैठे ही वो चोला भी भिजवा दिया। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज को सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जैसे कि होता हम कहीं बार वहमों में आ जाते हैं। देखो संगत जी, हमारे जो पेरेंट्स थे, पापा थे, मार्केट जाते थे सब्जी लेने, है ना, थैला लेके जाते थे। बट आजकल की जो यंगस्टर है, हम बच्चे, हम नहीं लेके जाते, वहां से बाय कर लेंगे, वहां से बाय कर लेंगे, हम नहीं लेके जाते, ठीक है। पापा घर से, पापा और हमारे मम्मी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पापा मम्मी घर से सब्जी के लिए थैला लेकर जाते थे। वो थैला खाली लेकर जाते थे या भरा हुआ लेकर जाते थे? खाली लेकर जाते थे, है ना। बिल्कुल इसी तरह गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब आप हमारे पास आओ, अपने भांडे को साफ करके और बिल्कुल खाली आओ, ताकि मैं तुम्हारा भांडा साफ कर सकूं। तो जितना हो सके ना, हमें सिर्फ और सिर्फ, गुरुजी महाराज कुछ भी नहीं मांगते कि तुम ये डेकोरेशन करो, मुझे ये दो वो दो, मतलब ये बनाओ। लंगर प्रसाद में सिंपल सिर्फ और सिर्फ दाल सब्जी, जो कि आजकल बहुत संगत को पता है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बहुत सब बच्चों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। सबको पता है, बिल्कुल सिंपल दाल रोटी चटनी और चपाती प्रसाद और एक सूखी सब्जी, बस। और जैसे गुरुजी ने करवाना होगा ना सत्संग, जिस जिस तरह से करवाना होगा वो करवा लेंगे। बस कभी भी किसी की, देखो गुरुजी महाराज ने इतना कनेक्शन फील करवाया, हम सबको कनेक्ट किया, तभी हम उनके साथ जुड़ पा रहे हैं, है ना। तभी हम ये सब शेयर कर पा रहे हैं। हमें जितना हो सके ना संगत जी, जितना हो सके, अगर आप खाली बैठे हो कुछ भी नहीं करने को, आप मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, वाहे गुरु कुछ भी करते रहो, बट कभी किसी की निंदा नहीं करो। जितने हम अपने, देखो इतना प्यारा गुरु, हम मूर्खों को समझाने के लिए गुरुजी यहाँ धरती यहाँ पर आए। गुरुजी ने हमको समझाने के लिए कितना पेन उठाया। मैंने एक सत्संग में सुना था, गुरुजी को खून की उल्टियां भी होती थी, हमारा कष्ट अपने ऊपर लेकर उनको खून की उल्टियां भी होती थी। तो जितने हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे ना, हम जितने किसी की बात कम किया करेंगे, जितनी हम चुगली निंदा से कम रहेंगे, इस किसने जैसा भी किया, हम कैसे, गुरु संगत, संगत जी, अमृत वेले की इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है अमृत वेले में, शब्द गुरबानी में। जितना आप उनके साथ जुड़ सकते हैं ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमारे खुद के घर में इतनी चित्ता छूट, हमारे घर में इतने चेंजेस आए हैं, गुरु जी महाराज इतने चेंजेस लेकर आए हैं ना, हमारी फैमिली में, ब्रदर सिस्टर सब में, मतलब बहुत प्यार है। शुक्राना गुरुजी ने इतनी प्यारी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली दिया। गुरुजी महाराज पल पल साथ हैं, और सब मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप सत्संग भी सुन रहे हो ना, वो सत्संग भी आपकी एक दवाई का काम करेगा, अगर आप सत्संग भी सुन रहे हो। तो जितना हो सके गुरबानी के साथ जुड़े संगत जी। हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, गुरु जी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गुरबानी के साथ जुड़ना है, और संगत के सत्संग सुनने, डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ गुरु जी से बनाना है, किसी और संगत से भी नहीं। सॉरी टू से, मैं ये चीज यहाँ मतलब मेरे निकल
निकल गया मेरे मुंह से, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ गुरुजी के साथ बनाना, किसी किसी संगत के कहने पे भी नहीं चलना। सब संगत, ये शिव परिवार है, बहुत प्यारा है, सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाना है। मेरे शब्दों से किसी को कुछ भी बुरा लगा, आप रियली सॉरी संगत जी, मेरा मन किसी को दिल दुखाने का नहीं है। मेरे बस मन से निकल गई ये बात कि डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ बनाना है, सिर्फ उनके साथ ही चलना है। और अपने आप को ना कभी भी प्रेशराइज नहीं करना कि उनके यहाँ पे सत्संग ऐसा हुआ है, इतना बड़ा सत्संग हुआ, मुझे भी वैसे सत्संग करना है। कि उनके यहाँ पे सत्संग मतलब इस तरीके से, वो मन में कभी भी ये चीज नहीं लेके आनी। और कभी भी ये चीज किसी को नहीं लेके आना कि गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म, मैंने खुद भी फील किया है ये चीज, जब मैं नई नई जुड़ी थी, गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं, क्यों नहीं है। बट धीरे धीरे समझ में आता है, गुरुजी महाराज यही है, वो यहीं पे ही विराजमान है, वो पल पल आपकी बात सुन रहे हैं, कितनी बार उन्होंने फील करवाया है, कितनी बार। अगर देखो संगत जी, बस एक चीज को हमने यहाँ पे रखना है कि आज के जो भी सत्संग हम सुन रहे हैं ना, कुछ भी सत्संग हम सुन रहे हैं, हमें हर एक सीख, हर एक सत्संग से न्यू सीख मिलती है, हर एक इंसान से न्यू सीख मिलती है। आज जो भी शेयर करूंगी, महाराज से यही रिक्वेस्ट करूंगी, हम सब कुछ ना कुछ सीख कर जाएं यहाँ से, कुछ ना कुछ सीखने को मिले हमें, और अपना कल्याण करवा के जाएं। तभी अपना कल्याण करा के जाए संगत जी, तभी होगा, तब हम गुरु के हिसाब से चलेंगे। गुरु जी कुछ भी नहीं कहते, वो सिर्फ अपने हिसाब से चलने के लिए कहते हैं। गुरु जी के हिसाब से चलने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें करनी है। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, शब्द गुरबानी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है। गुरु आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ना संगत जी, गुरु जी आपके भंडारे भर देंगे, वो इतना देंगे ना। वो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ ठीक करेंगे, आपके कर्म काटेंगे, जो हमने माड़े कर्म किए हुए हैं इतने टाइम से। कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब देखा है इस चीज को, ये चीज बोलते हैं कि नेक्स्ट मेरे को जो जन्म चाहिए ना, मेरे को वो क्यों चाहिए नेक्स्ट जन्म, किस लिए चाहिए। आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, मैं इसी जन्म में जो मेरे को जन्म मिला है ना, मैं इतना शब्द, इतना जुड़ जाऊं ना गुरु जी महाराज के साथ, इतना जुड़ जाऊं, नेक्स्ट जन्म जो नेक्स्ट हो ना, वो मेरा गुरु जी के चरणों में हो। मैं मेरे गुरु जी के पास बैठ कर हो, मेरे गुरु जी के चरणों में हो। क्या करना है जीने मरने में आके। तो गुरु जी महाराज की बहुत 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 कृपा है महाराज जी। गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना है। एक मैंने मेरे को गुरु जी मैं एक सत्संग शेयर, एक ड्रीम शेयर कर रही हूँ आपसे। मेरी आवाज आ रही है अंकल? जी आंटी, आपकी बात क्लियर आ रही है। जी जी जी। अ, मैं एक शेयर कर रही हूँ, अपना ड्रीम शेयर कर रही हूँ। मैंने ड्रीम देखा, ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी महाराज ने संतरी कलर का चोला पहना है, और गुरुजी महाराज के साथ मैं डांस कर रही हूँ। गुरुजी महाराज मुझे हाथ पकड़ के डांस करवा रहे हैं, और गुरुजी महाराज ने संतरी कलर का ऑरेंज चोला पहना है। ठीक है। तो मुझे ड्रीम में नहीं पता था कि ये मेरा ड्रीम है। तो इतने में हमारी बेल बजती है, और घर की बेल रियल में बज रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 1 मिनट रुको, मैं डोर ओपन कर कर आई। तो जब मैंने आंख खोली ना, तो देखा मेरा सपना टूट गया, सपने में गुरुजी महाराज थे। सब देखा कौन है गेट पर। उन्होंने कहा कि मैम आपका पार्सल है, कुरियर वाले अंक भैया थे। तो सीरियसली मैंने उनको कह दिया कि भैया मेरा तो डोर ओपन करने का भी दिल नहीं कर रहा आपका, आपने मेरा ड्रीम तोड़ दिया। तो उनको समझ में तो नहीं आई मेरी बात, बट मैंने बोल, मतलब मेरे निकल गया जुबान से। तो फिर मैंने उनको पानी वानी दिया, तो मैंने कहा किसका पार्सल है, किस नाम से है?" उन्होंने कहा आप ही के नाम से है। और जब मैंने उस पार्सल को लिया, ठीक है, उसको ओपन किया, उसमें शिव पुराण निकल कर आई। तो गुरुजी महाराज ने ये भी दिखाया कि जब मैं आता हूँ, मैं रियल में आता हूँ, तुम्हारे पास में जब जब आ रहा हूँ, वो गुरुजी महाराज ने ये भी दिखाया। उसमें शिव पुराण आए, तो मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। और जो उन भैया को मैंने कहा था कि मेरा डोर ओपन करने का दिल नहीं कर रहा, उनको सीरियसली मैंने सॉरी फील किया कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो गुरुजी महाराज वो कितने प्यारे हैं। इट्स लाइक लीला की दिखाते हैं कि कब कब क्या क्या कि
कैसे कैसे बस गुरुजी महाराज से मैं ये अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से कि जितनी भी जर्नी हो ना, ये स्पिरिचुअल जर्नी इतनी स्ट्रांग कर देना गुरुजी महाराज, इतनी स्ट्रांग कर दे। संगत जी, मैंने कोशिश की सत्संग इतनी शॉर्ट में कंप्लीट करने की। और हेलो, यहाँ से मुझे एक और ड्रीम याद आ रहा है अपना। मैंने ड्रीम देखा, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं, एक रिक्शे वाला अंकल एक गर्ल को तंग कर रहे हैं 10 रुपीज के लिए। उससे वो 10 रुपीज मांग रहे हैं, तो वहां पे मैं खड़ी होती हूँ। मैंने कहा अंकल आप इन दी को क्यों तंग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इनके पास खुले 10 रुपए नहीं है। तो मैंने कहा अंकल मेरे से ले लीजिए आप, मैं दे देती हूँ। बट मेरी फ्रेंड ने मेरे को वो देने नहीं दिए ड्रीम में। और हम आगे चले जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं, मेरी फ्रेंड अपने घर चली जाती है। मेरा हाथ में जो ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी महाराज की, वो ब्लेसिंग्स गिर जाती है। वो ब्लेसिंग्स एक खड्डे में गिर जाती है गुरुजी महाराज की। और वहां पे जहाँ पे मैं होती हूँ वहां पे ना कड़ी प्रसाद पूड़ी मतलब मतलब एक खाना, मतलब प्रसाद खाना बन रहा होता है। ठीक है, एक शादी पार्टी टाइप हो रहा होता है। वहां पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या अंकल आप मेरी एक हेल्प कर देंगे? मेरे महाराज, मेरे गुरुजी महाराज का ना मतलब ब्लेसिंग्स मेरी गड्ढे में गिर गई है। अगर मैं उसको निकालने जाऊंगी ना अंकल, तो मैं खुद गिर जाऊंगी। अगर मैं उसको निकालने जाऊंगी तो क्या प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे? वो अंकल कहते हैं जी मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, पहले आप यहाँ पर बैठो। उन अंकल ने ना मुझे कड़ी पूड़ी मतलब बहुत सारा, उन्होंने पहले मुझे बोला इसको आप खा लो। तो मैंने कहा अंकल मुझे खाना नहीं है, आप मेरे गुरुजी को निकाल दो। तो उन्होंने बहुत सारा मुझे पैक करके दिया, बहुत सारा उन्होंने मुझे दिया। फिर उसके बाद वहां पे ना क्या नाम है, मैं देखती हूँ ये क्या गुरुजी का सत्संग है। पहले मुझे लगता है शादी है, बाद में पता लगता है कि गुरुजी का लंगर प्रसाद हो रहा है, सत्संग है। वहां सपने में देखती हूँ कि पारस अंकल की तो सिस्टर भी है यहाँ पे। और पारस अंकल की सिस्टर गुरुजी महाराज के चरणों में है। मतलब वो गुरुजी को बहुत मानती थी, बट आज की डेट में गुरुजी महाराज के चरणों में है। ड्रीम में मैंने देखा कि पारस अंकल की तो सिस्टर भी यहाँ बैठी है। यहाँ पे तो गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा है और मुझे बहुत सारा प्रसाद मिलता है सत्संग में। ठीक है, फिर मेरी नींद सपना वो टूट जाता है। बस सपने में देखती हूँ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे हाथ में मिल जाती है। जैसे ही मैं उस ब्लेसिंग्स को, मेरी ब्लेसिंग्स हाथ में आती है, उनको चूमती हूँ उस ब्लेसिंग्स को मैं, और मेरी आंख खुल जाती है। तो शुक्राने गुरुजी महाराज के, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राने प्यारे गुरुजी महाराज के। बस गुरुजी महाराज सबको जोड़ के रखें। संगत जी, मैं तो लाइव एक्सपीरियंस देखे हैं, गुरुजी महाराज ने मेरी सिस्टर को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मतलब महाराज जी से ज्यादा प्यार ना कोई ही नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज ने कैसे कैसे उस बच्ची को लाइफ ब्लेस करी। हाँ, मतलब अगर आज उसके बारे में सोचते भी है ना, सीरियसली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वहां से पता लगती है लंगर प्रसाद की ताकत, लंगर प्रसाद की ताकत मुझे वहां से समझ में आई थी। मेरी सिस्टर है। जब गुरुजी महाराज के साथ मैं बिलीव में आई ना, तो दी को भी पता लगा गुरुजी हैं वो, उनको भी थोड़ा तो गुरुजी में विश्वास, गुरुजी ने उनका हाथ थामा। गुरुजी महाराज दी के घर में भी गए, रेड चोला में। जब गुरुजी महाराज दी के घर में गए ना, उस दिन अष्टमी थी। अष्टमी होकर दीदी हटे थे, मतलब पूजा करके। जैसे पूजा करके दीदी हटे ना, तो दीदी क्या देखते हैं उनके हाथों में ना, रेड रेड हो जाता है उनके हाथों में। उनके सारे हाथों में रेड रेड हो जाता है दीदी के हाथों में। जब दी के हाथों में रेड रेड होता है, तो दीदी जीजू को दिखाते हैं कि देखो ये मुझे क्या हो रहा है। जीजू को दिखाते हैं, तो जीजू कहते हैं कि माता रानी ने हमें प्रसाद दिया होगा, हमने अभी पूजा किया है ना, उन्होंने प्रसाद दिया। और वो सेम चीज मेरे जीजू के हाथ में हो जाती है सेम डे पर। तो दीदी डर जाते हैं, बट फिर उनको लगता है कि हाँ माता रानी ने कोई ब्लेसिंग्स दिया होगा। फिर उसके बाद जो उनका बेबी मेरा भांजा स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद बच्चा ऐसे नहा कर आता है ना, उसके जहां जहां वो चलता है पैरों के निशान आ जाते हैं। ठीक है, अब वो लोग, उनको समझ में नहीं आता क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज ही नहीं कर सकता। मेरी दीदी की मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है, और किसी के पास गए तो पता लगता है कि किसी ने इनके ऊपर कुछ किया हुआ है। दीदी के ऊपर मैं बता नहीं सकती कितना परेशान हुए हम, कितने डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स कह रहा है कि इसको, इनका कुछ भी नहीं है, मैं इनका कोई इलाज नहीं कर सकता। और मेरी दीदी की बहुत, कोई इतनी बड़ी उम्र, छोटी सी एज, उनको ऐसा हो गया कि जैसे बॉडी में एक पैरालाइज हो जा, लकवा हो जाता है ना, खाली इंसान जिंदा है, चल रहा है बस। और मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई उनकी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई।
तो एक जगह पे किसी ने उनको बताया कि तुम्हारे ऊपर जो कुछ किया हुआ है ना, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, कि नहीं, किसी ने उनको बताया। तो दीदी उनके पास में गए जीजू को लेकर। दीदी ने वहां से ट्रीटमेंट लिया, दीदी को रिलीफ मिलने लगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम दीदी ने उनको पे कर दिया था, दीदी को रिलीफ मिलने लगा। ठीक है। और सेकंड टाइम जब उन्होंने पैसे मांगे ना, तो दीदी जीजू में लड़ाई हो गई। और दीदी का मेरे पास कॉल आया, मेरी दीदी बहुत ज्यादा उदास थे उस दिन। तो मैंने उनकी आवाज से पहचाना, मैंने कहा क्या हुआ? दीदी बोलते किस बात में क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं इतनी बुरी मतलब हमने कोई मंदिर कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, मैं ठीक नहीं हो रही। ठीक है, जिनके पास वो जाते थे उन्होंने दीदी को बताया था किसी ने आपके ऊपर जादू टूना किया हुआ है, आपके अंदर जिन है, आपके अंदर भूत पिशाच जो भी है वो सब है, तो मैं ट्रीटमेंट करके ठीक कर दूंगा। उन्होंने जो जो भी किया, उनको वो रिलीव आना स्टार्ट हो गया था, जो भी था उनका। ठीक है। अब वो जब उन्होंने सेकंड टाइम पैसे मांगे, तो जीजू कहते हैं जिंदगी भर मैं यही करता रहूंगा क्या? मतलब मैं कैसे ये सब करता रहता हूँ, हर चीजें होती हैं फैमिली में। तो वो दीदी इस बात से बहुत ज्यादा सैड थे। संगत जी, पता नहीं उस दिन क्या मन में आया, मैं दीदी को बोला आप मत जाओ, आप कहीं मत जाओ, आप इनके पास जाओ मत। तो दीदी कहती मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि अगर आप नहीं आओगे ना, तो आप मर जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा दीदी, आप ना एक आपके यहाँ पे घर पे कोई गुरु जी के मतलब दी ने बताया कि उनके यहाँ पे एक आंटी ने गद्दी लगा रखी है। मैंने कहा आप वहां चले जाओ। तो दी ने कहा स्वाति वो सैटरडे संडे वो उपाय बताते हैं, उपाय करो नहीं तो आप मर जाओगे। ठीक है, मुझे वो करने होते हैं। मैंने कहा कोई उपाय मत करो, आप गुरु जी के यहाँ पे चले जाओ। उनके यहाँ पे जो गद्दी लगी है, संगत जी आप विश्वास करोगे, दीदी ने उन गद्दी पे वो गए, माथा टेका, उनकी बॉडी कांप रही थी, शिवरिंग कर रही थी उनकी बॉडी का। वहां पे उन्होंने जल प्रसाद लिया। दीदी की जो हम पिक्चर क्लिक करते थे ना, उनके चेहरे पे एक काला सा परछाई सी आती थी उस टाइम पे। ठीक है, उन्होंने वहां माथा टेका, जल प्रसाद लिया। सैटरडे दीदी डरते रहे कि मतलब उन्होंने उनके कॉल्स आ रहे हैं, वो कह रहे ट्रीटमेंट करवा लो वरना आप मर जाओगे, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने दी को कहा कि दीदी आप मुझे नंबर शेयर कर दो। दी ने कहा नहीं नहीं स्वाति मैं ऐसे नहीं कर सकती, नहीं नहीं वो मतलब। मैंने कहा फिर ठीक है, आप रिलैक्स होके रहो, उनको इग्नोर करो और जितना उससे गुरुजी का मंत्र जाप करो। ठीक है, सैटरडे गया, संडे गया, दीदी को टचवुड कुछ भी नहीं हुआ। एक गुरुजी के यहाँ माथा टेकने से और वो प्रसाद लिया दी ने, दीदी को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। और वहां से उनके मैसेज आ रहे हैं कि आपको कुछ इसलिए नहीं हुआ, हमने ना आपके लिए उपाय किए हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो मैंने कहा दीदी ये आपको थ्रेटनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो इनका नंबर ब्लॉक कर दो आप। ठीक है, इनके यहाँ दोबारा बिल्कुल मत जाना। दोबारा पैसे देने की बात पैसे की भी नहीं है, मतलब मेरे को तो स्टार्टिंग से विश्वास नहीं था, खैर। ठीक है, मैंने कहा मत जाना आप। ठीक है, देखो गुरुजी कैसे कैसे हाथ थामते हैं, उन्होंने दीदी का क्या किस तरह से उन्होंने दिखाया, देखो उन्होंने विश्वास की भी लाज रखी। जब मेरे भैया को ये चीज पता लगा कि 2 साल दीदी को तकलीफ में देखने के बाद, मतलब जो तीसरा साल लगा है, कोई ऐसा पर्सन मिला, उससे रिलीफ मिला दीदी को। 2 साल तड़पने के बाद तीसरे साल रिलीफ मिला, और स्वाति ने वहां जाने के लिए मना कर दिया। भैया को ये चीज पता लगी, तो भैया ने मुझे क्लियरली कहा अगर स्वाति से इस दीदी को कुछ हो गया ना, तो सीरियसली मैं तेरे को जान से मार दूंगा। वो बच्चा है, उसके यही वर्डिंग थे उस टाइम गुस्से में, क्योंकि भाई मेरा भैया मतलब ब्रदर सिस्टर्स को बहुत प्यार करते ही हैं, उनके ये वर्डिंग थे। मेरी फ्रेंड उस टाइम फोन पर थी मेरे साथ में कॉल पर, उसने भाई की आवाज सुनी, वो कहती स्वाति आप अपने ऊपर कोई बात मत लो, आप दीदी को बोल दो कि दीदी आप दीदी को बोल दो कि उनको जहां जाना है वो जहां चले जाएं, कल को मेरे ऊपर कोई नाम नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्या मन में आया, कुछ एफर्ट्स मेरी दीदी ने भी लगाए। ठीक है, उन्होंने भी अपने आप को पॉजिटिव रखा। और मैंने कहा नहीं दीदी आप मत जाओ, आप ना कहीं मत जाओ। हमारी बहुत देर तक बात हुई फोन पे, कहीं घंटों बात हुई। मैंने कहा आप मत जाओ, आप गुरुजी महाराज पे विश्वास रखो, जब जब आपको मिले ना, आप यहाँ पे जहाँ आप घर के पास पे। और गुरुजी का लीला भी देखो, गुरुजी ने जो गद्दी बताई ना, दीदी के घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता। जब दीदी गुरुजी महाराज ने उनको अमृत वेला ब्लेस कर दिया। ठीक है, तो मैंने कहा जब जब आपको लगे आप वहां चले जाओ। धीरे धीरे दीदी ने वहां जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वहां पे जाके अपना सत्संग सुनाया कि मुझे ये चीज था, मैं 2 साल से तड़प रही थी, ऐसे ऐसे ये चीज हुई मेरे साथ। और गुरुजी महाराज ने अपने लंगर प्रसाद से उनको बिल्कुल ठीक कर दिया।
और ना ही वो कभी चीज उनके ऊपर आने दिया। आज वो लेडी, आज वो दीदी जिनके चेहरे पे काला सा साया आता था ना, आज उनके चेहरे पे इतना ग्लो है। ठीक है। हमें नहीं पता किसी ने कुछ किया था नहीं किया था, वो गुरुजी महाराज जाने। मैंने गुरुजी महाराज के सत्संग में सुना है, जो करता, अगर कोई करता भी है तो गुरुजी महाराज किस तरह क्या ठीक करना है वो अपने आप कर लेते हैं, और उन्होंने किया भी। तो मैंने तो लाइव एक्सपीरियंस देखा है, उन्होंने मेरी दीदी को न्यू लाइफ ब्लेस करी और अपने चरणों में लगाया। मतलब बहुत इतना ब्लेस किया ना उस बच्चे को, इतना ब्लेस किया, बड़े मंदिर बुलाना, हर चीज करना, बहुत ब्लेस किया। तो गुरुजी महाराज के अनंतम 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 शुक्राने हैं। उन्होंने मेरी दीदी को न्यू लाइफ ब्लेस करी, उनको ठीक किया। तो उनके अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है, उन्होंने मेरी दीदी को न्यू लाइफ ब्लेस करी। उन्होंने इतने इतने कृपा बरसाई। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हमको बस कभी भी ना मन में ये नहीं रखना चाहिए कि मैं अब मतलब मन में ये चीजें नहीं लेके आनी चाहिए कि ये चीज गुरुजी महाराज में कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। बस गुरुजी साथ है, आप अरदास करें जितना, जब 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 संगत जी, जब हम ये चीज बोलते हैं ना, सरबत दा भला करें, सरबत दा भला, उस सरबत के भले में आप अपने आप को भी डाल रहे हो। अगर आप मैं करोगे ना तो कभी भांडा साफ नहीं होगा। जब आप गुरु से अरदास करेंगे सरबत दा भला करो, इवन जो आपके, आपको ये लगता है ना आपके वेल विशेस नहीं है, आपका अच्छा नहीं चाहते, आप उनके लिए भी दुआ करो, आप उनके लिए भी दुआएं मांगो। आपको पता है जब मेरे पेरेंट्स चले गए थे, मैं मम्मी पापा को इतना याद करती थी, बट गुरु जी ने 19 में जब मेरा हाथ थामा, मैं आज भी पेरेंट्स को याद करूंगी, आज भी मुझे रोना आ जाएगा, बिकॉज मेरी सोल उनसे अटैच हुई है ना। उन्होंने पाला है मुझे, ठीक, उन्होंने फीड करवाया मेरे पेरेंट्स ने मुझे। बट गुरुजी महाराज ने इतनी इतनी शांति बख्शते हैं, गुरुजी महाराज इतनी शांति बख्शते हैं कि अब कि मैं आज अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करती हूँ। वो जहां भी है ना, वो इस, मैं कहती हूँ इस कलयुग से हटके, कलयुग से वो जन्नत में है। वो मेरे गुरुजी महाराज के पास है, वो स्वर्ग में है। वो जहाँ है बहुत खुश रहे। तो सबके लिए दुआएं करो, घर बैठे अरदास करो। आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हो, आपके पास में पैसे नहीं है, आप किसी भी वजह से मंदिर नहीं जा पा रहे, सत्संग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं संगत जी, आप घर बैठे अरदास करो। गुरुजी महाराज आपकी एक एक अरदास सुनेंगे। ऐसा कभी भी बेटा मतलब पापा के बेटे बच्चे को रोता हुआ देख सकता है क्या? गुरुजी महाराज कभी भी आपको रोने नहीं देंगे, कभी भी। गुरुजी महाराज, अगर देखो आपको किसी भी चीज के कुछ कष्ट आ रहे हैं, है ना, कुछ मतलब कुछ भी तकलीफ आ रही है, तो वो हमारे ही कर्मास है। बल्कि गुरुजी महाराज तो उसको छोटे में करके काट रहे हैं। मेरे भैया का भी एक्सीडेंट हुआ है, आज से एक हफ्ते पहले, मतलब 1 वीक पहले एक्सीडेंट हुआ उसका। पुल के, पीरागढ़ी के पुल पर एक्सीडेंट हुआ। अगर वो मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जा रहा था, उसने बताई ये चीज। ठीक है। अब तो क्या पता जिस तरह उसकी टक्कर हुई है ना, सबका ये कहना था कि ये बाइक ना, ये स्कूटी पुल से नीचे जाती, बट गुरुजी महाराज ने सिर्फ उसके कंधे पे लगाई, उसके हाथ का मांस फटा, थोड़ा बहुत ब्लड आया, जो भी था, बट गुरुजी महाराज ने अपना बच्चा घर में सेफ भेज दिया। तो कितने शुक्राने हैं गुरुजी महाराज, पल पल सबके साथ में, सबके साथ में। जितना हो सके ना संगत जी, जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करे, शब्द गुरबानी से जुड़े। जित और कभी भी ये चीज मन में ना लाए कि ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मैं सामने वाले को नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। आप गुरुजी महाराज को प्यार करो ना, उनकी चीजों से क्यों। जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है, अगर सामने वालों के पास नहीं है ना, आप उसको दो, उसको बहुत खुशी होगी। यहाँ से भी एक छोटा सा सत्संग है। हम डुगरी जा रहे थे, तो वहां पे हम रेस्टोरेंट में रुके, मैं वॉशरूम से बाहर आ रही थी। तो एक दीदी ने मेरे हाथ में गुरुजी की वॉच, मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने कहा आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी दी। तो उन्होंने कहा आप मुझे ब्लेसिंग्स दे दो कि हम गुरुजी के साथ ना अभी अभी जुड़े हैं, लेकिन हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं है। मैंने कहा इतनी सी बात दीदी, आप अभी रुको, मैं अपनी आंटी को बुलाती हूँ, देखो मेरी आंटी कितनी सारी ब्लेसिंग्स देंगे आपको। मैंने आंटी को बुलाया, मैंने कहा आंटी बस में ब्लेसिंग्स पड़ी है ना, संगत को दे दो यहाँ पे। तो आंटी ने कहा बेटा बस तो बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। और वो जो संगत थी ना, उनका मतलब मैंने देखा उनका फेस, गुरुजी के लिए कितना मतलब बहाव, जो उनका बहाव था, उनकी जो कि हाय हमें गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स मिल जाए। बट आंटी भी अपनी जगह राइट थे। मेरे फोन के पीछे 2 पॉकेट स्वरूप पड़े थे जो मेरे को डुगरी से मिले थे।
मेरे को जो डोगरी से मिला था, तो मैंने कहा दीदी आप इसको रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप अपने ब्लेसिंग्स मत दो। मैंने कहा नहीं दी, आप इसको रख लीजिए, ये गुरु जी महाराज ने आपके लिए ही रखवाई है। तो संगत जी मतलब जितना हो सके ना, सिर्फ और सिर्फ आप प्यार गुरु जी महाराज से करें, उनके साथ जुड़े, उनके साथ कनेक्ट रहे, कभी भी किसी की निंदा ना करें। देखो मैंने आज बहुत कुछ सोचा हुआ था, मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी, मेरा ये वाला सत्संग था, वो वाला सत्संग था, बट गुरुजी महाराज की लीला तो गुरुजी महाराज की है ना, कि पता भी नहीं कि जो सोचा था वो बोल नहीं पाए, जो बोलना था मतलब बुलवाना उन्होंने ही है, उनको पता है उन्होंने क्या करवाना है। मैंने उनसे अरदास किया था, गुरुजी महाराज मैंने कभी ऐसे लाइव सत्संग शेयरिंग नहीं किया, तो प्लीज अगर जो आपने बुलवाना हो आप वही बुलवाना, या हमें अपनी मुट्ठी वाली संगत बनाना। अब जितना भी मेरे अंदर किस हम सब संगत के अंदर सबको बहुत ब्लेस करना, हम सबकी मैं को खत्म करके ना गुरुजी महाराज अपने चरणों से लगाए और सबको हेल्थ ब्लेस करे। आपके जितने भी बच्चे ना दौड़े दौड़े आपके पास बड़े मंदिर आए, सब संगत को हेल्थ ब्लेस करे। संगत जी मेन इंपॉर्टेंट हेल्थ है, और बस उसके लिए कुछ भी नहीं करना, गुरुजी महाराज आपके साथ हैं, सब चीज करेंगे। शपथ गुरबानी के साथ जुड़ना है और सत्संग सुनने हैं, सिर्फ सत्संग सुनने हैं, डायरेक्ट